Hello students, today we will learn lesson 5 of EVS which is festivals. आज हम festivals के बारे में पढ़ेंगे. Festivals का मतलब होता है त्योहार. हमें पता है कि लोग अलग अलग रिलीजन के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं और अलग अलग एरियाज़ में लोग रहते हैं. तो हर एरिया में और हर रिलीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं. भले ही कोई सा भी फेस्टिवल हो लेकिन वो फ़न और एन्जॉयमेंट ही लाता है, हमें उसमें बहुत मज़ा आता है उसे मनाने में. फेस्टिवल्स आर ऑफ टू टाइप्स. फेस्टिवल्स दो टाइप के होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स यानी ऐसे फेस्टिवल्स जो हमारी पूरी कंट्री के लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं एक ही टाइम पर. और रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नेशनल फेस्टिवल की बात करें तो हम रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती ये सब साथ में मिलकर पूरा देश मनाता है, तो इसलिए ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हुए. लेकिन ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस ये सब रिलीजियस फेस्टिवल्स हुए क्योंकि ये सभी लोग नहीं मनाते, पूरा देश एक साथ नहीं मनाता, बल्कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं. अभी हम पढ़ते हैं नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में. रिपब्लिक डे, हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी. इस दिन बहुत सारी जगह पर, स्पेशली दिल्ली में जो कि हमारी कैपिटल है, वहाँ पर बहुत बड़ा मार्च निकलता है, बहुत बड़ी परेड होती है. स्वीट्स जो होती है, लड्डू या फिर कोई भी मिठाइयाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लोगों में बांटी जाती है. और इस दिन पैट्रियोटिक सॉन्ग्स यानी कि देशभक्ति गीत गाए जाते हैं. इंडिपेंडेंस डे, हम अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त. तो इस दिन 15 अगस्त को रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, लाल किला, वहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होता है जहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. स्वीट्स इस दिन भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, मिठाइयाँ, और इस दिन पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए जाते हैं. गांधी जयंती, हम गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था, तो उनका बर्थडे है ये. महात्मा गांधी को हम बापू या फिर फादर ऑफ नेशन कहते हैं. नाउ ये तो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हो गए, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में. फर्स्ट इज़ ईद. ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. ये मुस्लिम्स का त्यौहार होता है. ये रमज़ान के बाद आता है, रमज़ान के एंड में आता है. पीपल अलग अलग नए कपड़े पहनते हैं और नमाज करने के लिए ईदगाह जाते हैं. होली. होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. यह रंगों का त्यौहार है. ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और मेनली ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है. गुलाल और वेजिटेबल के जो कलर्स होते हैं और पानी में कलर मिलाकर उसे सबके ऊपर डाला जाता है. होली खेलने में इसे यूज़ किया जाता है. जो रिच होते हैं और पुअर होते हैं वो सभी एक साथ इस फेस्टिवल को मिलकर एंजॉय करते हैं. दिवाली. दिवाली सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज़. ये हिंदुओं का त्यौहार है. इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इसे हम रोशनी का त्यौहार भी बोलते हैं क्योंकि हम दिए जलाते हैं, लैम्प्स जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं. इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ और गिफ्ट्स देते हैं. नवरोज़. नवरोज़ पारसी लोगों का न्यू ईयर होता है. इस दिन लोग नए कपड़े पहनकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. ओणम. ओणम हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है केरला का. अच्छा, हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? आपने दो बार पढ़ लिया लेसन में, हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल. तो हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब होता है जब फसल कटती है तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग. तो जब फसल कटती है तो उसकी खुशी मनाने के लिए लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं. तो केरला में जब फसल कटती है तो उसकी खुशी में लोग ओणम मनाते हैं. स्नेक शेप की जो बोट्स होती है उनकी रेसेस होती है पानी में. और कथकली जो मेन डांस होता है केरला का, ऐसी ड्रेस पहनकर, वो इस दिन किया जाता है. गुरु पर्व. जो 10 सिख गुरुज थे उनके बर्थडे को हम बोलते हैं गुरु पर्व. बहुत बड़े बड़े प्रोसेशंस होते हैं, जुलूस निकलते हैं और एक कॉमन लंच होता है जिसे लंगर कहा जाता है. ये इस दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो ये जो लंगर होता है ना, इसमें सभी लोग, भले ही कोई भी लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, रिच, पुअर, सब लोग आकर वहाँ पर खाना एक साथ नीचे बैठकर खाते हैं, तो उसको बोलते हैं लंगर. क्रिसमस.
क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, ये ईसाइयों का त्यौहार है। ये जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को मार्क करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था और इसे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोग कोरल्स गाते हैं, जो उनका जो गाना होता है, कोरस गाना होता है, उसको कोरल बोलते हैं। तो चर्च में जाकर वो प्रे करते हैं और गाने गाते हैं। क्रिसमस ट्री इस दिन डेकोरेट किया जाता है और गिफ्ट्स रखे जाते हैं, लाइटिंग जलाई जाती है। इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया को हम लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं। यहाँ पर इतने सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जितने कि पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मनाए जाते। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे फेस्टिवल्स क्यों हैं इंडिया में? क्योंकि अलग अलग रिलीजन के हिसाब से लोग अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, प्लस अलग अलग रीजन के हिसाब से भी किसी जगह का खास त्यौहार भी होता है। जैसे अभी हमने ओणम का पढ़ा था कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला होता है। वैसे अलग अलग जगह के अपने अलग अलग त्यौहार हैं। तो इसलिए लोग बहुत एंथुजियाज़म के साथ, बहुत एन्जॉयमेंट के साथ वो फेस्टिवल्स मनाते हैं और अलग अलग रिचुअल्स जो होते हैं, उनके रीति रिवाज होते हैं, वो उस फेस्टिवल में फॉलो करते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैच द कॉलम्स। मुस्लिम्स सेलिब्रेट, जो मुस्लिम्स का फेस्टिवल होता है उसे बोलते हैं ईद। सिक्स टेक आउट प्रोसेशन ऑन, जो सिख होते हैं वो प्रोसेशन कब निकालते हैं? गुरु पर्व। दिवाली इज़ ऑल्सो कॉल्ड, दिवाली को हम और क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्यौहार। क्रिसमस फॉल्स ऑन, क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर। न्यू ईयर ऑफ पारसीज इज़, पारसियों के न्यू ईयर को हम क्या बोलते हैं? नवरोज़। तो ये आप मैच द कॉलम अपनी बुक में और अपनी कॉपी में दोनों में करेंगे।